गाइस, मैं हूं मैं मोहम्मद असलम। मैं अहमद अजहर। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा भाई फीडबैक दें अपना। वाई इंडियन स्पोर्ट्स शोएब चौधरी। हाँ, बड़ा मजेदार टॉपिक है कि इंडियंस क्यों सपोर्ट करते हैं। नाजिया इलाही और मैविन नाज, इनकी कन्वर्सेशन हो रही है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि शोएब अरेस्ट हो गया या देखो अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं पता उसको। आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है कि पत्रकारों का फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं छीन सकता है। और आप देश के खिलाफ तो बात नहीं करते हैं, कभी नहीं। आप दूसरे देश की तरक्की से अपने देश को उजागर करते हैं। एक ऐसे बच्चे को के साथ अत्याचार हुआ है जो वाकई में अपने देश का बहुत भला चाहता था और चाहता है और चाहता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी बात आती है कि अगर जरा सी भी शर्म होगी आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो वो शोएब के पक्ष में जरूर उतरेंगे। रास्ते चलते भी हुए भी अगर लोग मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें नाम शोएब का आता है, बिल्कुल आता है। देखिए, शोएब ने हमेशा पाकिस्तान में एजुकेशन डेवलपमेंट पर बात की है और वो वीडियोस अभी भी हैं। मुझसे 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 उसने पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर बात की है, ये वीडियोस अभी भी हैं। उसने पाकिस्तान के पक्ष में बात की है, पाकिस्तान को वो फलता फूलता देखना चाहता था, इसीलिए वो डिफरेंसेस बिटवीन बताना चाहता था। और जिस हिसाब से प्यार बांटा था शोएब ने, मैंने उसको फोन करके कहा था कि शोएब एक छोटी सी क्लिपिंग मेरी तुम्हारी मेरे पास आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से तुमने हिंदुओं को जाकर के उनके पास प्यार बांटा है, प्यार निछावर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कहीं ना कहीं की इंसानियत तुम्हारे अंदर दिखाई दी। जैसे सिंध में 150 साल की मंदिर टूटी थी और वो दुनिया के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में चला था। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मंदिर नहीं टूटी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति खड़े खड़े झूठ बोलना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसका इसका पूरा का पूरा गैजेट तो यूएन में भी सबमिट हो चुका है। वो तो बेचारा एक फिलैंथ्रोपिस्ट होकर के वो तो मतलब एनाकोंडा के मुंह में हाथ डाल दिया था, वो तो घड़ियाल के मुंह में हाथ डाल चुका था। नाजिया जी, आप मुस्लिम हो के सफर कर रही हैं, सुहेब मुस्लिम हो के सफर कर रहे हैं और न जाने कितने ऐसे लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन अगर हम स्मृति ईरानी जी की बात की जाए, वो तो हिंदू हो के सऊदीया गई, उन्होंने हज की बात की, प्रमोट किया। उनको तो किसी सनातनी ने, किसी हिंदू ने पकड़ के घसीटा नहीं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके लिए तो फ्रीडम था, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करें, चाहे वो हज की बात करें, रोजे की बात करें, फर्ज नमाजों की बात करें या सऊदीया जाए, उन पे तो ऐसा कोई इल्जाम या कोई एलिगेशन नहीं लगाई गई। क्या वजह है? यही तो महविश में हमारी बदकिस्मती है ना, कि हम मुसलमान होकर के मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, उनको जगाने की बात करते हैं, उनको इम्प्रूव और डेवलपमेंट बताने की बात करते हैं, उनको शिक्षित होने की बात करते हैं। सोशल साइट को उसने एक अवेयरनेस साइट बना दिया था। शोएब उनमें से है जो अपने चैनल के द्वारा देश विदेश बहुत सारे गेस्ट को बुला करके उनकी राय भी लेता था कि उनका देश कितनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों पीछे है, उसकी वजह भी ढूंढ रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, भाई साहब मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जी हाँ, आज सुहेब के चैनल से मैं और इंडिया से नाजिया जी हाजिर हुए हैं, क्योंकि सुहेब हमेशा कहता है कि ये उसका और हम सबका चैनल है, तो उसकी गैर मौजूदगी में हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके चैनल को हम लोग चलाएं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सुहेब के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू वेलकम नाजिया खान। थैंक यू सो मच नाजिया मैम, आपने टाइम दिया। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच महविश, मुझे शोएब के चैनल पर इनवाइट करने के लिए। इवन मैं उसको मिस कर रही थी, क्योंकि अक्सर रात में 12 बजे फोन करता था कि दीदी दीदी बोलता था, दीदी ये वाला टॉपिक है और आप ही बोल सकती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा उसके बारे में सुन करके, बिकॉज मैं छोटू सा भाई के हिसाब से उसको देखती थी और काफी हमेशा उसको मैं गाइड करती थी कि शिक्षा पे ध्यान दो, एजुकेशन पर ध्यान दो। लॉ का स्टूडेंट है वो। तो आई फील वेरी ग्रेट कि एक यंगस्टर है, एक युवा है और कानून को लेकर के पढ़ाई कर रहा है, और ऐसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है।
नाज़िया जी, आज भी हम यहाँ इसी मकसद के लिए बैठे हैं। मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं शोएब के चैनल से होस्ट कर रही हूँ, लेकिन दुःख भी है कि वो भी वही होना चाहिए था, स्क्रीन पे वही अच्छा लगता है। बाकी आज हम बात करेंगे शोएब के हवाले से ही। आपने इतना टाइम शोएब के साथ काम किया, डिफरेंट टॉपिक्स पे रिएक्शंस दिए, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन की, डिबेट की। मुझे बताएं, कभी आपको ऐसा लगा हो कि उसने पाकिस्तान को डिग्रेड किया है, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, दोनों में? बहुत न्यूट्रल होके बताइए, ऑडियंस बिल्कुल न्यूट्रल राय सुनना चाहती है। और ये आपकी आवाज पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों दोनों तक जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया तक जाएगी, उन तमाम ऑडियंस तक जाएगी जो हमें देखते हैं। मुझे बताएं, कभी भी ऐसा कोई लगा हो आपको, कोई ऐसा टॉपिक? मैं ऑलमोस्ट मैं विश 1 साल से शोएब के साथ बैठ रही हूँ। 1 साल कंप्लीट हो गया है मेरा। जनवरी से ही 2023 के जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था उसके साथ बैठना, और जनवरी 2024 है। मुझे कई बार तो मैं उसके ऊपर गुस्सा हुई हूँ कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया खुद कहती है, फिजा खान, कि हमारे हाथ 2 हैं पर हमने कटोरे 3 ले लिए हैं। ये उसका कहना है, फिजा खान का। तो तुम इतना कवर अप क्यों करते हो? तुम एक यूट्यूबर हो, तुमको पूरा भारत देखता है, तुमको पूरा कई बार गूगल के वेबसाइट पे आ जाती है तुम्हारा जो कंटेंट होता है, तो तुमको न्यूट्रल होकर के बच्चे बात करना चाहिए। पर उसने हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों पे मुझसे बात की है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही सिर्फ शेयर करूंगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों पे बात की। अगर वो भारत के इम्प्रूव हुए एजुकेशन सिस्टम पे बात करता है, तो फिर वो बाद में 1 सेकंड मुझे रोक करके फिर वो पाकिस्तान के युवाओं को बताता है कि भारत में एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हो रहा है। अगर वो इकोनॉमी पर बात करता है, तो फिर वो पाकिस्तान को समझाता है कि देखो वहां की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। अगर वो भारत के जीडीपी पर बात करता है, तो फिर वो समझाता है पाकिस्तान को कि देखो वहां की जीडीपी बढ़ रही है। अगर वो भारत के लिबरल माहौल को और बहुत इम्प्रूव और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, तो फिर वो एकदम इंस्टेंटली वो पाकिस्तान के लोगों को समझाता है कि हम वो भी पाकिस्तानी भी इम्प्रूव हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, ओनली बिकॉज अगर हम अपने एजुकेशन पर ध्यान दें और हम किसी भी कास्ट और रिलीजन पर ज्यादा ध्यान ना दे करके अगर हम पूरे पाकिस्तान की तरक्की पर ध्यान दें। ये उसका कंटेंट हमेशा रहा है, और इस पर कोई भी मुझे डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे जो वीडियोस हैं मेरे शोएब के साथ, वो बिल्कुल अभी भी उसके चैनल पर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैंने कई बार गुस्सा किया है उसके ऊपर कि तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो, तुम इतना पाकिस्तान का फेवर क्यों लेते हो। और मैंने इससे भी ज्यादा डबल ऊंची आवाज में उससे बात की है, डबल ऊंची आवाज में मैंने उससे बात की है कि तुम बड़ा दिखा रहे हो पाकिस्तान का दर्द। पाकिस्तान है क्या? तो मेन स्ट्रीम मीडिया जब इकोनॉमिकल डैमेज के बारे में और फिनेंशियल डैम क्राइसिस के बारे में जब मेन स्ट्रीम मीडिया बात करती है, तो तुम क्यों नहीं बात करना चाहते हो, तुम क्यों नहीं सुनना चाहते हो? तो मैंने दूर दूर तक कहीं पर भी शोएब को ये नहीं देखा कि वो अपने देश से प्यार नहीं करता है। मैंने ये नहीं देखा। इवन मुझे पहली बार फील हुआ था कि देश प्रेमी भी है पाकिस्तान में एक दो व्यक्ति जो अपने देश को पहले रख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में हम देश पहले रखते हैं, हम रिलीजन बाद में रखते हैं, और हमारे लिए देश सर्वोपरि और सर्वप्रथम होता है। तो कहीं ना कहीं शोएब में मैंने एक चीज देखी थी कि वो अपने कंटेंट के द्वारा पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, पाकिस्तान के युवाओं को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को बहुत इनकरेज करता था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाए, पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है उससे वो बाहर आ जाए। और साथ साथ मैंने उसके अंदर एक चीज बहुत खूबसूरत देखी है कि जैसे मैं दीनी बात भी कर देती हूँ अपने कंटेंट में, इस्लामिक बातें भी कर देती हूँ, तो वो उसको कहता था कि आप जो बोल रही हैं मैं उसको जरूर चलाऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं है तो इस पे मैं काउंटर नहीं करूंगा। तो ये मुझे उसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता था कि जो चीज उसको नहीं पता होती थी वो उसको मतलब अपने देश को भी समझा देता था कि भाई इसके लिए मुझे पता नहीं है, और वो देखने वाले व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता था कि आप इसका जवाब दीजिएगा कि नाजिया जी सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो आपको जवाब देना है कि नाजिया जी सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं। द थर्ड थिंग इज शोएब का बहुत फैंटास्टिक था, बहुत ऑसम था कि वो मुझे तभी बुलाता था
जब उसको मेल या उसको मैसेजेस आते थे कि नाजिया जी को इस कंटेंट पे बुलाया जाए, तभी वो मुझे इनवाइट करता था और कई बार बोल भी देता था, प्रूफ भी दे देता था कि देखिए नाजिया जी 2000 से ऊपर मैसेजेस आए हैं, मेल आए हैं मेरे पास, तब मैं आपको इनवाइट किया हूं कि इस कंटेंट पे नाजिया जी बात करेंगी। और कई बार जब कश्मीर पर बात हुई तो फिर जब भी मैंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात रखा तो उसने यही कहा कि देखिए हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर से तरक्की करे, लेकिन हमारे हमारे रिलेशन मुस्लिम मुल्कों से भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहती थी कि भाई तुम ही तो इस्लामिक देश हो, हमारा तो हिंदू राष्ट्र है, तुम्हारा तुम्हारा 56 मुस्लिम ममालिक से क्यों नहीं रिलेशन अच्छा है। तो इन टोटल मुझे ऐसा लगता है कि शोएब इज अ रियली वेरी फैंटास्टिक पर्सन, और जो भी उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। और आज अगर महविश बहुत अच्छी दिखती है या बहुत अच्छा काम करती है या अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बना रही है, तो मुझे तारीफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि या यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी प्रीटी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आज पूरी दुनिया मोदी जी को ब्रांड बोल रही है, तो अगर उसके थंबनेल पर या कंटेंट पर मोदी जी ब्रांड अगर आया है तो इट्स अ मैसेज, इट्स अ मैसेज, और इसको पॉजिटिव साइन पर लेना चाहिए था। इसको एक प्रोपेगेंडा बना करके किसी एक लॉ स्टूडेंट को, किसी एक ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान के लिए एज अ विसल ब्लोअर काम कर रहा था, एज अ फिलंथ्रोपिस्ट काम कर रहा था, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा था, उसके साथ इतनी बुरी हरकत तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो लोग आज उस पर उंगलियां उठा रहे हैं या टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं जानती हूं कि अब इसको मतलब कास्ट होने के बाद मेरे ऊपर भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन मैं पूछना उन तमाम लोगों से चाहती हूँ कि जो उस व्यक्ति के ऊपर उंगलियां उठा रहा है या उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया गया है, ये लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब आप जैसी यंग यूट्यूबर, जब पब्लिक रिएक्शन में जाती है और आप लोगों के शरीर को टच किया जाता है, आप लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, आप लोगों को लिटरली डिफेम और मलाइन किया जाता है, तब ये सारे लोग एक साथ हाथ में हाथ जोड़ करके खड़े हो करके आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं, क्यों नहीं खड़े होते हैं? खड़े होना चाहिए ना। एक औरत की इज्जत, पूरे पाकिस्तान की औरत की इज्जत बराबर होती है। डेफिनेटली होना चाहिए, और ये सवालिया निशान तो हमारा भी आज तक अपने मुल्क और अपनी हुकूमत से रहा है, इवन अपने तमाम इन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से रहा है जो हर चीज को कवर करते हैं, पाकिस्तान में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो इस चीज को कवर क्यों नहीं करते। खैर नाजिया जी, बात की जाए सुहेब की, तो सुहेब ने हमेशा माइनॉरिटीज की बात की, डेवलपमेंट की बात की, सिंध की बात की, बलूचिस्तान की बात की। मुद्दा चाहे पंजाब का हो, लाहौर का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाइना का, रशिया का, बांग्लादेश का, जिस भी कंट्री का, रशिया यूक्रेन का, या जहां का भी मसला हो, उसने हमेशा वर्ल्ड अफेयर्स को लेके बात की है। मुझे बताएं, क्या करंटली जो प्रोपेगेंडास हो रहे हैं, जो उसके साथ हो रहा है, क्या ये उस सब की सजा है? क्या हर वो इंसान जो हक की बात करेगा, पीस की बात करेगा, सच की बात करेगा, पाकिस्तान में उसके साथ यही होना चाहिए? महविश ऐसा है कि शोएब ने जितनी जितनी भी मेरे साथ जो उसने कॉन्वर्सेशन और कन्फ्रंटेशन किया है, या उसको डिबेट कह सकते हैं, उसने डेफिनेटली सिंध के बारे में बात की है, और उसने पीस के बारे में बहुत बात की है। पीस पीस को उसने बहुत अवेयर करने की कोशिश की है, और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि सचिन मीना अपने गोद में जिस सीमा गुलाम हैदर को लेकर के बैठा हुआ है भारत में, उसी सीमा गुलाम हैदर की वजह से सिंध में 150 साल की मंदिर टूटी थी, और वो दुनिया के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में चला था। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मंदिर नहीं टूटी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति खड़े खड़े झूठ बोलना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसका इसका पूरा का पूरा गैजेट तो यूएन में भी सबमिट हो चुका है कि सिंध में मंदिर टूटी थी 150 साल पुरानी, और जिसकी वजह से टूटी थी वो हमारे भारत में ही है। दोनों, सचिन मीना भी हमारे भारत में है और सीमा गुलाम हैदर भी हमारे भारत में है। और कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों व्यक्ति से शदीद नफरत है, क्योंकि इन दोनों की वजह से पाकिस्तान में 150 साल की मंदिर टूट गई थी। और जिस हिसाब से प्यार बांटा था शोएब ने, मैंने उसको फोन करके कहा था
कि शोएब एक छोटी सी क्लिपिंग मेरी तुम्हारी मेरे पास आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से तुमने हिंदुओं को जा करके उनके पास प्यार बांटा है, प्यार निछावर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और कहीं ना कहीं की इंसानियत तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। अब बात आई कि आपने मुझसे सवाल किया है कि क्या ये सजा है। मैं तो कहूंगी कि इस सजा से मैं हर रोज जूझती हूँ भारत में, हर रोज। एग्जैक्टली ये सजा है। जब आप सच बोलेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जब आप न्याय पर काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जब आप अपने देश की तरक्की के लिए काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जब आप इंसाफ के लिए बात करेंगे तो आपको सजा मिलनी ही है, मिलनी ही है। मैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा काम करती हूँ और ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है मेरे बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं एडुकेशन पर बहुत ज्यादा काम करती हूँ और ज्यादा फोकस करती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर एडुकेशन ज्यादा से ज्यादा आए, इस पे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी वजह से ना जाने कितनी मेरी मॉर्फ पिक्चर्स जो है वो वायरल होती रहती हैं, ना जाने कितने लड़के जो है वो मेरे साथ गंदी गंदी मॉर्फ पिक्चर्स बना करके वो यूट्यूब पर और अलग अलग सोशल साइट पर वायरल करते रहते हैं। ना जाने कितने लड़के, मुसलमान लड़के मुझे डिफेम और मलाइंग करते रहते हैं। इवन अभी सुबह में वही कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि हमारे भारत के बंगाल में एक जावेद अहमद खान है, मंत्री हैं, मुस्लिम मंत्री है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, तो उनका भतीजा यामीन शकील, उसने मॉर्फ पिक्चर्स बनाई है मेरे साथ और बहुत अश्लील पिक्चर्स बनाई है और वो पूरे जगह वायरल करवा रहा है और मुझे बिल्कुल लूज कैरेक्टर साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब सजा तो झेलनी पड़ती है लेकिन बैकफुट नहीं होना चाहिए। सजा मैंने बहुत झेली है, मेरे मुंह पर एसिड अटैक हुआ है, मेरी गाड़ी तोड़ी गई है, मेरी गाड़ी जलाई गई है, मुझे अरेस्ट किया गया है, मुझे भी अरेस्ट किया गया है। 2021 में मैं भी अरेस्ट हुई हूँ। नाजिया जी, ये जो सारा कुछ आप बता रही हैं आपने फेस किया, ये ऐसे ही कुछ रेलेवेंट सिनेरियोस इस वक्त पाकिस्तान में शोएब के साथ भी किए जा रहे हैं। उसको कहा जा रहा है कि वो इंडिया का एजेंट है, वो दहशतगर्द है, वो यहाँ पे जो है ना लोगों को वर्गला रहा है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो कुछ साल पहले रिबाहा के साथ भी हुआ था, उस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। अब वही अली हमजा नामी इंसान जो है शोएब के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे बताएं, आपने इतना सा काम किया है, क्या शोएब ने कभी डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, पाकिस्तान की तरक्की की बात नहीं की? और क्या ये बात करना गलत है? इस चीज को लेके अगर पाकिस्तान को डिफेम करना कहते हैं, इस बात को पाकिस्तान को डिफेम करना कहते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है हमारे यूथ का? आप भी तो एक मुस्लिम है और मुस्लिम्स के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हो जाया करते हैं। तो आप इंडियन मुस्लिम हैं, आपको बेहतर अंदाजा होगा वहां पे क्या हमारे होता है। भारत में भी इस्लाम के नाम पर और मुस्लिम के नाम पर बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स और बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी, मैं खुद भुक्त भोगी हूँ, मेरे पास तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिस तरह से अत्याचारित मैं मुसलमानों से हुई हूँ और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सनातनी है जिनकी वजह से मैं सेफ हो जाती हूँ, मैं सिक्योर हो जाती हूँ, मैं टचवुड, मैं उनकी एहसानमंद हूँ। अदरवाइज इन लोगों ने तो मुझे, भारत के मुसलमानों ने तो मुझे कोठे पे बैठा देना था या कहीं जा करके बेच देना था। ऐसा ऐसा सिनेरियो मेरे लिए हो गया था और अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं उससे लड़ती हूँ। देखिए, शोएब ने हमेशा पाकिस्तान में एजुकेशन डेवलपमेंट पर बात की है और वो वीडियोस अभी भी हैं। मुझसे उसने पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर बात की है, ये वीडियोस अभी भी हैं। उसने पाकिस्तान के पक्ष में बात की है, पाकिस्तान को वो फलता फूलता देखना चाहता था, इसीलिए वो डिफरेंसेस बिटवीन बताना चाहता था कि 76 साल वहां भी हुआ है, 76 साल यहाँ भी हुआ है, पर यहाँ के लीडर ऐसे हैं और यहाँ के चंद मुसलमान ऐसे हैं जो भारत की तरक्की में ही अपनी तरक्की ढूंढते हैं। तो पाकिस्तानियों को भी ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की में अपनी तरक्की ढूंढनी चाहिए। तो अगर इसको क्राइम बोला जाता है तो मैं इससे ये नहीं कहूंगी कि नहीं, मैं ये बड़ी अद्भुत बात तुम महविश कर रही हो। नहीं, भारत में भी मुसलमानों की नजर में अगर मैं भारत की तरक्की की बात करती हूँ तो मैं क्रिमिनल हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ। जब भी आप हक सच पे की बात करते हो, जब भी आप किसी राइट पे होते हो, आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ अभी मैंने शोएब का जिक्र किया, तो आप देखो शोएब पे एक तो इल्जाम है कि वो सिर्फ इंडिया की बात करता है, उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान का गद्दार है, इंडिया का एजेंट है, मोदी से उसको पैसा आता है, इस वजह से हर थंबनेल पे मोदी का जिक्र किया जाता है। दूसरी जानिब मंदिर की बात को लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है कि मंदिर की बात करने की मुसलमान लड़के की हिम्मत कैसे हुई। तो मुझे बताएं, जब कोई खबर आती है मार्केट में तो क्या उसको
कवर करना किसी यूट्यूबर, किसी सोशल एक्टिविस्ट, किसी सहाफी का फर्ज या हक नहीं हो सकता? क्योंकि अगर बात की जाए मंदिर की, पाकिस्तान में मौजूद मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, उन पे कोई भी बात कर सकता है। अगर मंदिर डिमोलिश होगा या मस्जिद डिमोलिश होगी तो क्या एक सोशल एक्टिविस्ट उठ के बात नहीं करेगा? क्या उस पर बात करना गलत है? क्या कहीं भी अगर मंदिर, मस्जिद या किसी भी ऐसी हिस्टोरिकल या रिलीजियस प्लेस पे अटैक होता है तो उसके बारे में बात करना गुनाह हो जाता है? उसको वो गलत है इतना? देखिए, पत्रकारों का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, बहुत न्यूट्रल। अगर एक मंदिर पर आक्रमण हो रहा है तो भी पत्रकार बात करेगा, अगर एक मस्जिद पर हो रहा है तो भी पत्रकार बात करेगा। किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है तो पत्रकारों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस बात को जनता के सामने लेकर आए। आज हमारे भारत में हम छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना क्यों देख लेते हैं? क्योंकि पत्रकार सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नेता नहीं समझ पाते हैं, जो नेता को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, वो पत्रकारों के कैमरा के लेंस को मिल जाता है। और जनता क्या होती है, वो अवेयर हो जाती है, उनको समझ में आ जाता है क्या सही है, क्या गलत है, हमें किस दिशा जाना चाहिए, किस दिशा नहीं जाना चाहिए। तो हमारे भारत का संविधान कहता है कि पत्रकारिता डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है। डेमोक्रेसी उसी देश में रह पाता है जब पत्रकारों को इंडिपेंडेंस दिया जाता है, उनको वैल्यू दिया जाता है, उनको उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है तब। अब एक पत्रकार होते हैं जो किसी एक पक्ष में बात करके वो दलाली, उसको दलाल कहा जाता है, जो दलाली करते हैं, और एक पत्रकार होते हैं जो हर सब मुद्दे पर बात करते हैं और उस पर अलग अलग गेस्ट को बैठा करके उनकी उनकी राय भी लेते हैं। तो देखिए, शोएब उनमें से था जो अपनी पत्रकारिता से बहुत प्यार करता था। शोएब उनमें से है जो अपने 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 सोशल साइट को उसने एक अवेयरनेस साइट बना दिया था। शोएब उनमें से है जो अपने चैनल के द्वारा देश विदेश बहुत सारे गेस्ट को बुला करके उनकी राय भी लेता था कि उनका देश कितनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों पीछे है, उसकी वजह भी ढूंढ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना शोएब के साथ हुई है वो घटना होनी थी, क्यों होनी थी। मैं उसको, जब भी मेरा कन्फ्रंटेशन उससे खत्म होता था और डिबेट खत्म होती थी तो मैं उससे कहती थी कि बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं ये क्यों कहती थी? क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने अपने पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा था और पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहता था और हम जैसे लोगों से बात करके वो पाकिस्तान के युवाओं को जगाना चाहता था, ये नहीं बर्दाश्त होता है मुसलमानों को, ये नहीं बर्दाश्त होता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं मुसलमान। उनको ऐसा लगता है कि उनको क्यों जगाएगा कोई, उनको नहीं जगाओ, बस उनको किसी ने कह दिया है कि जन्नत में 72 वर्जिन हो रहे हैं, हम उसी पर टिके रहेंगे, हमें 4 शादी करनी है, हम उसी पर टिके रहेंगे। उनको जगाने का मतलब है कि आपको अपनी या तो जिंदगी से हाथ धो देना पड़ेगा, या तो आपको अपने कैरेक्टर को एकदम खत्म कर देना पड़ेगा, या तो आपकी जिंदगी को वो ऐसा जहन्नुम बनाएंगे कि खुद में आपको रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आपने ये अवेयरनेस किया ही क्यों, आपने मुसलमानों को समझाया ही क्यों कि एजुकेशन जरूरी होता है, डेवलपमेंट जरूरी होता है, टेक्नोलॉजी जरूरी होती है। ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं। मैं खुद मतलब इतनी ज्यादा विक्टिमाइज्ड हो चुकी हूँ कि मैं कभी कभी खुद फील करती हूँ कि मैं खुद को मार डालूं, मैं खुद के मुंह पर थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दूं कि मैं मुसलमानों को क्यों समझाती हूँ कि भाई ये गलत है और ये सही है, ये गलत है ये सही है, इसको करो इसको नहीं करो, ये मैं क्यों समझाती हूँ? क्योंकि बाद में मुझे ही प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, मुझे ही नंगा खड़ा कर दिया जाता है और लफ्जों से मेरे कपड़े उतार दिए जाते हैं और इस तरह की पिक्चर्स को मॉर्फ करके मुझे बेइज्जत और बेआबरू किया जाता है। ये हाईकोर्ट में केस चल रहा है, अभी भारत के हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि शोएब अरेस्ट हो गया या देखो, अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं पता, उसको आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? अपने अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए ही तो इतना बड़ा नारा लगा रहे हैं, इतना इतना अत्याचार सह रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी
कि वो सही सलामत हो और दोबारा फिर से नाजिया दीदी को इनवाइट करे और मैं उसको खूब झाड़ू फिर से, तो मैं जरूर चाहूंगी। और लेकिन जो तकलीफ मैं सह रही हूं मुसलमानों से, यहाँ पर 14% मुसलमान है महविश, पर जो तकलीफ इन मुसलमानों ने एक औरत को होते हुए मुझे दिया है, वो तो मर्द है और वो तो इस्लामिक देश में रह रहा है, तो उसका तो ये तकलीफ सहना वाजिब हो गया है। क्योंकि आप मुसलमानों के भीड़ में अच्छी बातें नहीं कर सकते हैं, आप मुसलमानों को नहीं समझा सकते हैं, आप मुसलमानों को नहीं बता सकते हैं कि अच्छी चीजें क्या होती हैं और बुरी चीजें क्या होती हैं। मैंने कपड़े पहने हुए हैं महविश, जरूर मैंने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जब तुम मेरे कमेंट को देखोगी ना तो तुमको लगेगा नाजिया तो नंगी खड़ी है। अभी मैंने तुमको सिर्फ एक ऑडियो सुनाया है, सिर्फ एक ऑडियो, और ऐसे ऑडियो मेरे पास 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, जिसमें मुझे ये तक बोला गया है कि दोनों टांग दो घोड़े के टांग में बांधेंगे और तेरा शरीर चीर करके जितनी देर घोड़ा घसीटेगा उतनी देर मुसलमान तुझे बलात्कार करेगा। ये सब होता है। और जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई है, मॉर्फ पिक्चर, जिसके ऊपर केस किया है मैंने, वो उसको मुसलमान नेता ने नेपाल भगवा दिया है, उसका वारंट इशू हुआ है। वो आज कलकत्ता आएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा, वो एयरपोर्ट से आए, ट्रेन से आए, कहीं से भी आए यामिन शकील, वो अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन उसका नाम यामिन शकील है और अरेस्ट हो जाएगा, किसी भी तरीके से आएगा अरेस्ट हो जाएगा, बस अड्डे पर आएगा वहां पर अरेस्ट हो जाएगा। तो वो नेपाल भाग गया है, वो नेपाल में खुद को छुपाया हुआ है। तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं भारत के मुसलमानों ने मुझे छोड़ा कहाँ है। तो वो तो बेचारा एक फिलैंथ्रोपिस्ट होकर के वो तो मतलब एनाकोंडा के मुंह में हाथ डाल दिया था, वो तो घड़ियाल के मुंह में हाथ डाल चुका था। नाजिया जी, आप मुस्लिम होके सफर कर रही हैं, सुहेब मुस्लिम होके सफर कर रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन अगर हम स्मृति ईरानी जी की बात की जाए, वो तो हिंदू होके सऊदीया गई, उन्होंने हज की बात की, प्रमोट किया, उनको तो किसी सनातनी ने, किसी हिंदू ने पकड़ के घसीटा नहीं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके लिए तो फ्रीडम था, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करें, चाहे वो हज की बात करें, रोजे की बात करें, फर्ज नमाजों की बात करें, या सऊदीया जाए, उनपे तो ऐसा कोई इल्जाम या कोई एलिगेशन नहीं लगाई गई। क्या वजह है? यही तो महविश में हमारी बदकिस्मती है ना, कि हम मुसलमान होकर के मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, उनको जगाने की बात करते हैं, उनको इम्प्रूव और डेवलपमेंट बताने की बात करते हैं, उनको शिक्षित होने की बात करते हैं, और हमें ही नंगा कर दिया जाता है, हमें ही बेआबरू और बेइज्जत कर दिया जाता है। और इतना बेइज्जत कर दिया जाता है कि शायद मतलब जिंदगी ना जीने का भी दिमाग में आ जाता है। सनातनी में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल धर्म। हिंदू धर्म में इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। और स्मृति ईरानी जी हिंदू धर्म से हैं, और क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है, देवी स्वरूप देखा जाता है, तो वो मक्का मदीना होकर के आई है। तो ये सनातनियों के लिए बहुत प्राउड वाली बात हुई है, बहुत प्राउड वाली बात हुई है। उनके लिए कोई मतलब बेइज्जत और गिर जाने वाली बात नहीं हुई है। लेकिन नाजिया इलाही खान मंदिर होकर के आती है तो नाजिया इलाही खान के कपड़े उतारे जाते हैं, उसको नंगा किया जाता है, उसका बलात्कार करने का साजिश रचाया जाता है, उसके मुंह पर एसिड अटैक फेंका जाता है। तो यही तो हमारी बदकिस्मती है, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम मुस्लिम हैं। काश नहीं होते, क्योंकि ये मुसलमान कभी नहीं सुधरेंगे। ये तो मुझे समझ में आ चुका है कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। और जो भी इनको जगाने की कोशिश करेगा वो या तो जान से हाथ धो बैठेगा, और अगर औरत होगी तो वो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगी। दो में से कोई एक काम हो, मर्द होगा तो जान से हाथ धो बैठेगा, औरत होगी तो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगी। ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। इसको किसी को बुरा लग रहा है तो लगे, अभी 10 गालियां और मैं सुनूंगी, वो भी मैं तैयार हूं। तो जब इतनी गालियां सुन चुकी हूं, जिस इंसान से मैं कभी मिली नहीं हूँ, वो मुझे अपने गोद में बैठा करके फोटो मॉर्फ करके वो फोटो वायरल करवा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। नाजिया जी, अब सुहेब की सपोर्ट की बात करते हैं। आपने देखा किस तरह से सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया, किस तरह से इतने टाइम से वो दिखा नहीं किसी को, उसका चैनल तक हम सबको हैंडल करना पड़ रहा है। डोंट यू थिंक सो कि ये इस तमाम कम्युनिटी का
फर्ज था, एक बहुत लीगल फर्ज था, क्योंकि हमेशा उसने पीस की बात की, हमेशा डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशन की बात की, और हमेशा ये कहा है कि ये उसका नहीं, हम सबका चैनल है। तो तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स और इस कम्युनिटी के और भी जितने सहाफ़ी हैं या जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर का सवाल है। देखिए, भारत के लोग शोएब को सुनना पसंद करते हैं, ये मैं जानती हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा भारत का मुझे लगता है कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर हमारे वीडियोस वायरल नहीं हुए, और रास्ते चलते भी हुए भी अगर लोग मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो उसमें नाम शोएब का आता है, बिल्कुल आता है, हर हाल में आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा फर्ज था शोएब के प्रति, वो मैंने निभाया है, और मुझे बहुत बुरा लगा है कि एक ऐसे बच्चे को के साथ अत्याचार हुआ है जो वाकई में अपने देश का बहुत भला चाहता था, और चाहता है और चाहता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी बात आती है कि अगर जरा सी भी शर्म होगी आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो वो शोएब के पक्ष में जरूर उतरेंगे, जरूर उतरेंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर जरा सी भी शर्म होगी। क्योंकि मुझे जहां तक पता है, और मैं काफी लोगों के साथ, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ नहीं बैठती हूँ, ज्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ, मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं पर मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन जिन बच्चियों के साथ मैं बैठती हूँ उनके साथ भी गलत हरकतें हुई हैं रोड पर, वहां पर। तो ये एक अच्छा वक्त आया है कि सबको, आपने रिबाहा का भी नाम लिया, रिबाहा के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है कि पत्रकारों का फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं छीन सकता है। और आप देश के खिलाफ तो बात नहीं करते हैं, कभी नहीं। आप दूसरे देश की तरक्की से अपने देश को उजागर करते हैं, अपने देश को जागरूक करते हैं। आज अगर भारत बहुत तरक्की कर रहा है, तो उस तरक्की को बता करके आप अपने देश को जागरूक कर रहे हैं कि भारत भी तरक्की कर रहा है, हम भी तरक्की कर सकते हैं। अमेरिका की तरक्की आप बताते हो, आप सऊदी अरबिया की तरक्की बताते हो, आप ओमान की तरक्की बताते हो, ईरान ने वीजा फ्री किया, आपको बुरा लगा कि क्यों वीजा फ्री किया, हमारे लिए क्यों नहीं किया, तो हमें भी तरक्की करना चाहिए। तो हर चीजों में एक पॉजिटिव थॉट है आप लोगों का। आप लोग कोशिश कर रहे हो कि बस कैसे भी पाकिस्तान के यंगस्टर्स और पाकिस्तान के लोग जाग जाएं और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता देश हो जाए, यही तो आप लोग चाह रहे हो, आप लोग कुछ बुरा तो नहीं चाह रहे हो। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि पहला पहल जो है वो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को एकजुट होकर के करना चाहिए और शोएब के पक्ष में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बड़ा धक्का होगा कि इतना अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट और इतना अच्छा विसल ब्लोअर, इतना अच्छा सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों को खोना नहीं चाहिए। ऐसा ही है नाजिया जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो वही बात जब मेन स्ट्रीम मीडिया करता है तो उसको पोर्ट्रे किसी और तरीके से किया जाता है। वही एक सोशल एक्टिविस्ट ने उठ के की, इस वजह से क्योंकि उसकी ऑडियंस इंडिया की है, इस वजह से क्योंकि उसे लोग देखना पसंद इंडिया से करते हैं, पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट की बात कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा बनाना या व्यूअरशिप का चक्कर है। क्या लगता है आपको? देखिए, मुसलमानों में लालच तो है ही, मैं तो बोलती ही हूँ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पर उन्हीं मुसलमानों की भीड़ में से जब कोई देश के हित में काम करता है, जब कोई सोशल अवेयरनेस पे काम करता है और बिना किसी फायदे के करता है, अपने वक्त को दे करके काम करता है, तो उनकी आंख में चुभने लगता है। आपने आज मुझे बैठाया है, मैं आपको अपना आधा घंटा दे रही हूँ, मेरा क्या फायदा है? मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मेरा तो आधा घंटा मैंने दे दिया आपको, मेरा तो कोई फायदा नहीं है। इवन आपका भी कोई फायदा नहीं है, आप एक अवेयरनेस फैला रहे हो। नाजिया जी, कोई मैसेज देना चाहें आप सुहेब को और उसकी वापसी के लिए, कोई होपफुल मैसेज आप मैं ऑडियंस मैसेज को? देना चाहूंगी शोएब को, शोएब जल्दी आओ, मुझे तुमसे झगड़ा करना मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं तुमसे झगड़ा करती थी और उंगलियां उठा उठा करके तुमसे बात करती थी, आज मैंने तुम्हारे ही चैनल पे उस चीज को मैंने मिस किया है। और एक्चुअली में आई मिस यू अ लॉट। मुझे बहुत बुरा लगा है कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। आई रियली मिस यू अ लॉट। ह्यूमैनिटी के, एज पर ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है मेरी नजर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी नजर के सामने अगर कोई फलना फूलना चाहता है तो मैं उसको इनकरेज करूंगी, मैं उसको
प्रोवोकेट करूंगी, मैं उसको बताऊंगी, समझाऊंगी, उसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगी कि भाई तुम और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ना कि इस तरह से टांग खींचना या किसी को मलाइन करना, डिफेम करना, उसकी जिंदगी के साथ खेलना, उसके करियर के साथ खेलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शोएब के साथ जो भी हुआ वो होना था, पर नहीं होता तो अच्छा होता। होना था ये मैं जानती हूँ, पर नहीं होता तो अच्छा होता। नाजिया जी सिर्फ आप मिस नहीं कर रही हैं बल्कि हम सब लोग भी, और आई विश कि यहाँ मेरी जगह वही होस्ट कर रहा होता क्योंकि इस चैनल पे वही अच्छा लगता है। बहरहाल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मुझे आना पड़ा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। इसको वाइंड अप करते हैं और आखिरी मैसेज जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि शोएब के रिलेटेड हम लोग देंगे, नाजिया जी आपको भी बताती चलूं कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में हमने गाइड किया था कि सुहेब के जो इक्विपमेंट्स हैं, कैमरामैन का मोबाइल फोन, सुहेब का कैमरा, सुहेब के मोबाइल फोन, वो तमाम पुलिस स्टेशन से बरामद कर लिए गए हैं। तो वो बरामद करने के लिए जब सुहेब की खबर मांगी तो उन्होंने कहा कि सुहेब को हमने भेज दिया हुआ है, लेकिन सुहेब हम तक नहीं पहुंचा और हमारे पास यही न्यूज थी क्योंकि हम लोग जब लोकेशन ट्रेस कर रहे थे सब कुछ, तो वो मोबाइल फोन्स और हर चीज की पुलिस स्टेशन ही आ रही थी और कल भी इसी वजह से उनकी टीम ने विजिट किया। बहरहाल यही लास्ट और पहली और आखिरी अपडेट है। थैंक यू सो मच नाजिया मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि आवाज उन तमाम लोगों तक जा सके जो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो चुके हैं या आने वाले टाइम में हो सकते हैं, या फिर कल को इसकी जगह कोई भी आपका आने वाला बच्चा हो सकता है जो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरे गेस्ट को दें। तो जी दोस्तों, वीडियो की ख़त्म। अच्छी बातें की नाजिया इलाही मेरी बहना ने, शानदार बातें की। उसने एक ये भी पैगाम दिया कि अगर जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनको अगर उसमें थोड़ी सी भी मतलब कोई इज्जत गारत या शर्म है आज शोएब चौधरी के हक में, तो मेरी बहना को ये कह देना चाहिए था या हमारा पैगाम पहुंचा दे कि हम जितना कर सकते हैं यही कर सकते ना। एक तो हम फैसलाबाद के कंट्री, हमारी सिटी का डिफरेंस काफ़ी है। दूसरा ये है कि हम उनकी कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो अच्छे तरीके से हमारे पास यही प्लेटफॉर्म है। हम यहीं से आवाज जो है ना रेज कर रहे हैं भाई। अब जो वो मुजम्मल कुरैशी है या दूसरे वो भी यही कुछ ही कर रहे हैं। अदरवाइज अभी किसी को पता आई थिंक नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या उनके साथ हो रहा है। ये वैसे बड़ी अलमनाक और गजबनाक ये बातें हैं कि अभी तक उसका पता भी नहीं किसी को। तो मैं कहता हूँ ये बड़ा अजीब और गरीब सा आसानिया होगा, जिस तरह शहीद अर्शद शरीफ के साथ हुआ, जिस तरह इमरान रियाज खान के साथ हुआ। पता नहीं अब ये हमारी शायद एजेंसियाँ या कोई इदारे कोई उसको यरगमाल तो नहीं बना ली जिस तरह शहीद जिस तरह अपना इमरान रियाज खान को बनाया गया। तो ये तो वाकई आज फिक्र की बात है। तो हम उनके साथ हैं। हमें वाकई में अब मुझे लगता है कि हमें कॉल करके बाकायदा धरना भी देना चाहिए। यार वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो बड़ा टैलेंटेड बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है। और इंडियन उनसे लव क्यों करते हैं? वजह ये नहीं है कि वो इंडिया के आगे में बात करता है, वजह ये है कि वो टैलेंट हो, सच बोल रहा है कि वो अपने मुल्क को यानी कि मुल्क को फलता फूलता देखना चाहता है कि मुल्क जो है ना पाकिस्तान तरक्की करे। तो वाकई यार उसका भी यही कहना था, उसका भी यही मानना था कि इंडिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात अच्छी हों। हमारा मुल्क जैसे इंडिया खुशहाल है, तरक्की कर रहा है, ऐसे हमारा मुल्क पाकिस्तान भी फले फूले और तरक्की करे। ये वाकई उसकी काफ़ी वीडियोस हमने देखी है, तो उसमें यही उसने कहा है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी अनहोनी बात उसने कभी भी नहीं की अपनी वीडियो में। यार देखें ना कि एक बंदा यार है ना, वो मुझे यार गुस्सा आता है जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि यार वो हमजा है ना, उसको कोई काबिलियत ना को वो अच्छा एक इंसान, वो इतना बेगैरत अगर उसको बात करनी थी तो वो कैमरे के लहदा कर लेता। उसके बाद जब वो वीडियो रिकॉर्ड, यार कितने लोग हैं कल लोग साथ कितनी बातें की। अगर उसने बात करनी है इंडिया का में कितने लोगों ने बातें की है। हमारी खुद कंपनी की है, हमारे रिटायर्ड जनरल ने की है, हमारे जजेस ने की है, हमारे फिजिसिस्ट ने की है, हमारे किन किन लोगों ने की है। उनका हिसाब क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल शोएब चौधरी तो उस लिमिट तक गए नहीं जिस जो लिमिट वो क्रॉस करके गए। हमारे जो फिजिसिस्ट हैं या हमारे दूसरे लोग हैं, हमारी खुद कंपनी के लोग हैं। यार वो होता कौन है नहीं, मुझे और कोई नहीं है। सिस्टम तो हमारा करप्ट है ही, वो तो मुझे पता है। लेकिन मुझे ज्यादा जो है ना शदीद गुस्सा है वो अली हमजा पर। मुझे यार मिल जाए ना यकीन करेगा। क्या करोगे? पहली बात
यार फिर उसके साथ दो हाथ हो जाएंगे, यही है। हाँ यार वो सच को दबा रहा है, चलो ये तो हमारे बस में है ना, उसके साथ कोई बातचीत यार कर सकते हैं ना। 100 बातों की एक बात, हमारा कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस यही है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक टीम थी आई, मेरे ख्याल में वो इंस्पेक्शन कर रहे थे और उसके पीछे एक डाला था पुलिस का। अच्छा। तो वो एक स्टोर में आए हैं, उसका जनरल स्टोर था, उसके वहाँ पे सिगरेट वगैरह जो है ना होलसेल रेट पे वो बेचता है, तो वो चेक किए, काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे। तो फिर एक मोटरसाइकिल पे, एक बाइक पे एक आदमी आता है, उसके पीछे वो सिगरेट वगैरह रखने के लिए वो खोखा सा डब्बा सा बना होता है, बॉक्स। तो उसमें उसके सिगरेट भी थे और ऊपर उसने सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी। तो उन भाइयों के पास से वो जैसे ही गुजरा, उन्होंने रोका है, रोकने के बाद उसने देखा, उनकी तलाशी ली, उसमें से सिगरेट निकले। मेरे ख्याल में वो कैप्टन के सिगरेट थे, लेकिन हो सकता है वो 2 नंबर हो या ऐसे कोई सिचुएशन बनी। मैं देख रहा था खड़ा और उन्होंने भाई उसी वक्त 3-4 बंदों को बुलाया, उसके सिगरेट जो है ना वो लिए और उसको गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। ये हमारे मुल्क का नहीं, अगर तो वो 2 नंबर थे, सिगरेट वो सही तरह नहीं बेच रहा था, 2 नंबर बेच रहा था, तो उसको सही। पहली बात तो ये, मैं अगर सही बात बोलूं तो सिगरेट पर तो मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। वैसे कोई किसी किस्म का सही हो या 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, कोई नहीं, नंबर बात मैं ये करना चाह रहा था कि एक आम बंदे, गरीब बंदे को ये इंसाफ बिल्कुल नहीं देते। मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार ये इतने छोटे लेवल पे एक बंदा, चले ठीक है उसके गलत ही होंगे, सिगरेट 2 नंबर हो गए, 4 नंबर होंगे, लेकिन बड़ों को हाथ नहीं, बड़े जो मगरमच्छ है उनको हाथ नहीं डालते, ये छोटों को पकड़ के इनसे। हाँ यही मैं शुएब चौधरी को इस सिनेरियो में तो नहीं लूंगा। छोटे तो खैर वो नहीं है, छोटे वो होते हैं जो सच को मानते नहीं है। छोटा वो होता है जो सच को। जनरल्स, कर्नल्स, एयर चीफ मार्शल, उन्होंने बयान दिए हैं, इंडिया के हक में दिए हैं, उनको नहीं उठाया जाता, लेकिन शुएब चौधरी को क्यों उठा लिया जाता है? बिल्कुल दिए गए हैं, बिल्कुल अच्छा, मेरी बात सरेंडर सुनना। किया गया है। हाँ, तो उन्होंने भाई खुल्ला बोला है कि जो पाकिस्तान ने जंगें शुरू की हैं सबसे पहले इन्होंने की है, पाकिस्तान ने। हाँ सही है यार तो उनको उठाते, उनको पकड़ते, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो आप बता रहे ना कि जो पकड़ना है, जो पकड़ा है पुलिस वालों ने या जो भी बचा, मेरे सामने का आज का वाकया, उनका जो पकड़ने वाले थे या वहां पर कोई ऑफिसर था, अगर आप उसका भी बैकग्राउंड देख लें तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो भी करप्शन में मुलव्वस होगा और बहुत बड़ा करप्ट एक बंदा होगा, क्योंकि हमारे इदारे का कोई भी ऐसा बंदे नहीं है जो करप्शन ना करता हो, को करप्ट ही ना हो। वो भाई मेरे सामने रोड पे खड़ा था, पाँव को हाथ लगा रहा था, उसकी उम्र उस बंदे से ज्यादा थी जिस बंदे ने उसे पकड़वाया था। यार हमारे यहाँ पे ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं रेडियो पर चेक करने के लिए, इतना बड़ा प्रोटोकॉल उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, गाड़ियां होती हैं, गार्ड्स होते हैं और उनकी इतनी सैलरी होती है, और एक प्याज वाले से आगे पूछते हैं क्या रेट, क्या टमाटर का क्या रेट लगाया हुआ है, ये प्याज का क्या रेट लगाया हुआ है। देखना एक असिस्टेंट कमिश्नर है और कितना खर्चा करके। यार हम आई थिंक मुझे लगता है कि हम ना वीडियो से थोड़ा हट रहे हैं। नाजिया इलाही की बातों पर बात करते हैं। वो मैं नेशनल में बातें अच्छी की, नाजिया इलाही ने तो अच्छी तरह धो डाला पाकिस्तान मीडिया को, पाकिस्तानी इदारों को। उन्होंने कहा कि उसका मुझे कसूर बता दें, उसने क्या किया क्या, और इंडियन उनसे मोहब्बत क्यों करते हैं। पहली मोहब्बत वजह यह कि सच बोलता था, दूसरी वजह यह कि वो इंसानियत को प्रेफरेंस देता था, ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस देता था। तो और उसके बाद उसने देखे उसने सिंध के लोगों के लिए क्या किया, मतलब वो क्रिश्चियन, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए इक्वली मतलब सोचता था। क्रिश्चियन के साथ देखें वो जड़ावाला में जो वाक़या हुआ, उधर वो पहुंचा, उसने कवरेज की, उधर जो कर सकता था किया। फिर स्पेशली वो सिंध में का टूर करके आया, उधर उसने मंदिर बनवाने का भी वादा किया, उधर राशन भी दिया। फिर कश्मीर में कश्मीर के मुसलमान जो बेचारे दिहाड़ीदार तबका था, जो मजदूर थे, उनको भी मतलब उधर राशन तकसीम किया, उधर पैसा वगैरह दिया। मतलब बात उसका भी यही पर्पज़ था, नाजिया इलाही का भी, मेरी बहना का, जितनी भी उसने बातें की, यही मरकज़, यही सेंटर है कि वो एक सच्चा इंसान था और सच्चे इंसान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। उसकी काफी वीडियो देखी है, वो वाकई मतलब कि ना उसने यार वीडियो जितनी देखी उसमें पाकिस्तान का कोई अगर इदारे हमारे कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है या ये राव का एजेंट है, तो उसके कोई सबूत पेश करें। सबूत के बिना तो ऐसी बात नहीं। चलें जी, खैर उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह उनका महफूज व अमान में रखे और वापस जल्द लौटें। मिलता नई वीडियो में नाटक के साथ, अब तक दीजिए इजाज़त।